हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट जनरल रिजर्व से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे है नए तो प्लीज चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, है ना। कि जैसे ही कोई भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूंगा आपके फोन में जो है क्या आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगी उसकी। दूसरी, मेरे जो है वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, है ना, कि आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लगते हैं। कोई भी आपका डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। पर्सनली बात करना चाहते हैं तो पर्सनली बात कर सकते हैं, प्रोफाइल में मेरा नंबर दिया गया है, ठीक है। बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसको मैं आपको बाद में समझाता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 23 करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है क्या, ए बी एंड सी पार्टनर्स है और इनका रेशो है 5:3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो एज 2:3:5 विद इफेक्ट 1 अप्रैल 2024, ठीक है। तो ओल्ड रेशो है 5:3:2 और नया रेशो है 2:3:5। अच्छा, उन्होंने यहाँ पे क्या डिसाइड किया है, टू रिकॉर्ड इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज, ठीक है। तो मतलब इनकी बुक वैल्यू को इफेक्ट किए बिना, इसका मतलब यही है बच्चों कि इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, किसको, प्रॉफिट एंड लॉस को। ये तो हमारा क्रेडिट बैलेंस है, नहीं दिया हो कुछ हम क्रेडिट बैलेंस मानेंगे, मतलब ये नेट प्रॉफिट है। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है 36,000 रुपए, ठीक है बच्चों। दो तरीकों से क्वेश्चन हो सकता है। देखिए हम इसका जो है नेट इफेक्ट ही निकालेंगे डायरेक्ट, और उस नेट इफेक्ट को हम जो है वो ट्रांसफर कर देंगे। किस तरीके से करेंगे मैं आपको बताता हूँ, एडजस्टमेंट एंट्रीज में पास करनी है। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप जो है जनरल का लगा लीजिए एक फॉर्मेट यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन के नीचे आइए, नीचे जल्दी से अपनी कॉपी पे जो है वो 23 क्वेश्चन है ये, ओके जी। इस तरीके से लगा लीजिए, एक फॉर्मेट लगा लीजिए फटाफट, ओके। और उसके नीचे हम, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में वर्किंग नोट्स हमने बनाए थे, इस क्वेश्चन में भी वर्किंग नोट्स हम बनाएंगे बच्चों। आइए जी, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, ओल्ड रेशो ऑफ ए बी सी। सबसे पहले ओल्ड रेशो ऑफ ए बी एंड सी 5:3:2। 2:3:5, ठीक है। ओल्ड रेशो और न्यू रेशो यहाँ पे दे दी गई है, ठीक है बच्चों। अब हम गेन और सैक्रिफाइस निकाल देंगे, तो इसके लिए मैं सैक्रिफाइसिंग रेशो का यूज करूंगा, है ना, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको पिछले मतलब वीडियो में भी बताया था कि क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है बच्चों। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पहले एज गेन और सैक्रिफाइस, ठीक है बच्चों। ए का गेन और बी का गेन, फिर सी का, है ना, इस तरीके से हम जो है बी का यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे सी का गेन लिख देते हैं, ठीक है। गेन और सैक्रिफाइस कैलकुलेट करेंगे तो देखिए, तो आपके सामने यहाँ पे रेशो है, ओल्ड जो है 5 अपॉन, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 10 माइनस 2 अपॉन 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3/10, है ना, साफ दिख रहा है, पॉजिटिव आंसर है हमारा, तो मतलब सैक्रिफाइस है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 2/10 माइनस दूसरा, सॉरी, ओल्ड रेशो जो है 3/10 है, 3/10 माइनस 3/10। तो बच्चों यहाँ पे जो है आंसर है 0, है ना, जिसके आगे मैं लिखूंगा नो इफेक्ट, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं है। लास्ट वाला है 2/10 माइनस इसका नया शेयर है सी का 5/10, ठीक है।
तो बच्चों ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं, है ना। तो ये आएगा आंसर -3/10। तो बच्चों ये लास्ट वाला जो है आपका सी कर रहा है गेन। ओके, तो इसमें जो है बी ये हमारा कुछ भी नहीं, इसको इफेक्ट है, मैं इसको किसी और कलर से कर देता हूं, यहाँ पे देखिए ग्रीन से, ठीक है। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा बच्चों। उसके बाद जो है यहाँ पे हम नेट इफेक्ट निकालेंगे, है ना। नेट इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स एंड रिजर्व, ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस दिया गया है वो कितना है, देखिए वो है यहाँ पे 72,000 रुपीज। और लेस करेंगे यहाँ पे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना, या क्या दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, है ना। तो जो दिया गया है मैं उसका नाम लिख देता हूं, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे दी गई हैं। कितना, 36,000। ओके बच्चों, तो अगर हम नेट इफेक्ट निकालते हैं यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, देखिए 36,000 ही आएगा, ठीक है। ये कितना है, ये 36,000 ही आएगा ये। ओके जी, तो ये जो है हमारा जो नेट इफेक्ट है बच्चों वो पॉजिटिव आ रहा है ना, जैसा कि आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, है ना, देखिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा पॉजिटिव इफेक्ट, ठीक है। ये पॉजिटिव इफेक्ट है और इसके नीचे मैं 36,000 को इस तरीके से लिख देता हूँ। ओके जी, अब जो है बच्चों ये जो पॉजिटिव इफेक्ट आया है 36,000, इसको हम क्या करेंगे, इसको जो है एडजस्ट करेंगे थ्रू एडजस्टमेंट एंट्री, है ना। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, तो एज शेयर कितना हो जाएगा 36,000, है ना, और इसका जो शेयर है वो कितना है 3/10। तो बच्चों 3/10 से होगा, है ना, कितना हो गया ये 10,800, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सैक्रिफाइस लिखा है, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्या होता है, क्रेडिट। तो बच्चों ये क्रेडिट हो जाएगा, है ना, इसको हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। और जो बी है उसका शेयर भी 3/10 है, बट ये गेन कर रहा है, तो गेनिंग पार्टनर क्या होता है, डेबिट, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब जनरल एंट्री पास कर देंगे, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट बीइंग, क्या लिखेंगे, बीइंग प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट
एडजस्टेड बिटवीन पार्टनर्स, है ना, ये हमने एडजस्टेड किया है इसको। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको मतलब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये कितने से होगा, ये 10,800 और 10,800। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन को करना था, है ना। बस मैंने तभी आपको 20 जो है वो 3 करवाया, 22 नहीं करवाया, क्योंकि 22 में क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक बार हम अपना आंसर चेक कर लेते हैं, जो जर्नल एंट्री है वो यही पास होनी चाहिए। क्या, देखिए सी को इसने डेबिट किया है और ए को किया है क्रेडिट, तो मैंने क्या किया है देखिए, अच्छा बी का तो नो इफेक्ट था, सी यहाँ पे डेबिट होगा, है ना, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना, 10,800 और ए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ओके, तो यहाँ पे जो है छोटी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है, नाम के लिए। कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना है। आई होप आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में अंडरस्टूड हो गया होगा, इस तरीके से इसको किया जाएगा। ठीक है, ओके जी, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22, जो आपको होमवर्क में मैं दूंगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ए बी और सी 3 पार्टनर्स है, इनका ओल्ड रेशो है 3:1 और इन्होंने डिसाइड किया कि नया रेशो होगा 2:1 1 अप्रैल 2024 को। ठीक है, तो इसी डेट को एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। देखिए जनरल रिजर्व है हमारे पास 90,000 और प्रॉफिट हमारे पास है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कितना 30,000। तो बच्चों ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे, क्योंकि इनका बैलेंस तो क्या होता है बच्चों, क्रेडिट होता है ना। और जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो माइनस क्यों किया, क्योंकि इसका जो बैलेंस होता है बच्चों वो डेबिट होता है, इसलिए 72,000 प्रॉफिट में से इसको माइनस किया। तो इनको तो आप 90 और 30 को क्या करोगे, प्लस करोगे, तो पॉजिटिव इफेक्ट ही आएगा। इस तरीके से आप जो है नेट इफेक्ट निकालेंगे प्रॉफिट और रिजर्व का, है ना, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा, प्लस हो जाएगा पर वो। और उसके बाद आप जो आपने गेन और सेक्रीफाइस निकाला होगा उस शेयर का यूज करके आप जो भी पार्टनर होंगे उनका शेयर निकाल देंगे, अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। मैंने आपको दिखा दिया इस तरीके से होगा। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू ऑफ जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ये क्वेश्चन आपने खुद करके दिखाना है मुझे। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। सो आज के लिए इतना ही बच्चों। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, है ना, वीडियो को सारा सारा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पर्सनली बात करना चाहते हैं तो मेरा नंबर प्रोफाइल में दिया गया है, आप वहां से जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।